सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः सरस्वती शिक्षण समूह पाटन द्वारा संचालित ऑनलाइन हिंदी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी ने खूब कहा है कि कभी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, कभी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे उस लकड़ी का हिस्सा ना होता। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अमित प्रियदर्शी और हम अध्ययन कर रहे थे रहीम जी के बारे में। इनके कुछ पद हैं, उनका अध्ययन हमने कर लिया था। लगभग 14 पदों का अध्ययन हमने किया, बाकी कुछ पद बचे हुए हैं, उनको हम देखते हैं। अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको बताऊं कि चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और अधिक से अधिक समूहों के जो वीडियो हैं उनको शेयर भी करें। प्यारे विद्यार्थियों, 15वां जो पद है वो हम देख रहे हैं। देखिए, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। यहां पर रहीम जी कहते हैं विपत्ति, विपत्ति का मतलब होता है संकट, भय का मतलब होता है हानि होना, और धन का मतलब होता है धन दौलत, ना मानी ना नहीं, रहे का मतलब होता है रहना। यानी रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति के समय, विपत्ति भय यानी विपत्ति हो जाने पर, यानी विपत्ति के समय धन ना रहे, यानी संकट जब आता है तो व्यक्ति के पास में धन है वो नहीं बचता। यानी कोई संकट जब आ जाता है तो मान लीजिए अपने पास में खूब सारा धन है लेकिन फिर भी वो विपत्ति के समय रहता नहीं है। विपत्ति भय धन ना रहे, यानी संकट काल के समय धन है रहता नहीं है। रहे जो लाख करोड़, करोड़ का मतलब होता है करोड़। मान लीजिए अपने पास में अगर लाख रुपए हैं, अगर करोड़ों में रुपए हैं, यानी करोड़ों में धन संपदा है, लेकिन विपत्ति के समय कोई जरूरी नहीं है कि जो लाख करोड़ है वो हमारे पास में बचे। यानी विपत्ति के समय अपने पास में चाहे कितने रुपए हैं, चाहे कितनी धन दौलत है, वो जा सकती है। जिस प्रकार से इसमें एक उदाहरण दिया जा रहा है कि नभ तारे छिपी जात है, जू रहीम भय भोर। नभ कहते हैं आकाश को, तारे सब जानते हो, तारे कहते हैं, छिपी कहते हैं छिपना, जात मानी जाना, जो मानी जैसे, रहीम कहते हैं रहीम, भय मानी होना, भोर कहते हैं सुबह को। जिस प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि सुबह हो जाने के उपरांत, भय भोर यानी सुबह हो जाने के उपरांत आसमान में, आकाश में सारे के सारे जो तारे हैं वो छिपे जाते हैं। यानी प्रभात काल के समय सुबह होने के उपरांत आसमान में सारे के सारे जितने भी तारे हैं वो छिपे जाते हैं। इसी प्रकार से विपत्ति के समय भी धन दौलत वो भी चला जाता है। 16वां पद देखिए, मांगे घटत रहीम पद की तो करो बड़ी काम। मांगे का मतलब होता है मांगना, घटत का मतलब होता है घट जाना, रहीम कहते हैं रहीम, पद कहते हैं सम्मान को, मान सम्मान को। यानी कितो माने कितना भी, करो माने करना, बड़ी माने बड़ा काम, काम का मतलब काम। तो यहां पर क्या बताया गया है कि मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम। रहीम जी कहते हैं कि मांगना है वो क्या है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हम मांगकर कोई चाहे कितना भी बड़ा कार्य कर लें, हम मांगकर कोई कितना भी बड़ा अगर हम कार्य कर लें तो उससे हमारा जो मान सम्मान है वो घटता ही है, वो बढ़ता नहीं है। दोबारा देखिए, मांगे घटत रहीम पद कि तो करो बड़ी काम। रहीम जी कहते हैं मांगे घटत रहीम पद, यानी मांगने से जो हमारा जो पद है, मांगने से जो हमारा सम्मान है वो कम हो जाता है, वो घट जाता है। कि तो करो बड़ी काम, चाहे हम चाहे कितना ही बड़ा काम कर लें, यानी मांग कर, कोई वस्तु मांग कर, कोई चीज मांग कर अगर हम उसको किसी कार्य में लगाते हैं, फिर उस वस्तु के द्वारा हम चाहे कितना ही बड़ा कार्य कर लें, लेकिन उससे हमारा मान सम्मान बढ़ने वाला नहीं है, हमारा मान सम्मान है उससे घटता ही है। यानी कहने से, मांगने से व्यक्ति का मान सम्मान है वो घटता है। जिस प्रकार से उदाहरण दिया जा रहा है
तीन पगे वसुधा करो तुम बावने नाम। तीन कहते तीन को, पगे मतलब होता है पैर, वसुधा कहते धरती को, करो माने कर, तो माने तब भी, बावने कहते हैं बावन, नाम माने नाम। यानी यहां पर क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से बावन जो थे, यानी जिसे भगवान बावन भी क्या कहा जाता है, उनके लिए बताया गया है कि उन्होंने तीन पैरों से, यानी तीन पैर जो है वो धरती है, उस धरती को नाप दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उनको बावना ही कहा जाता है। यानी उनका मान सम्मान नहीं बढ़ा। यानी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया कि जिस प्रकार से पूरी धरती को उन्होंने तीन पैरों से नाप दिया था, तीन कदमों से नाप दिया था, लेकिन फिर भी उनका मान सम्मान नहीं बढ़ा, फिर भी वो बावन ही कहलाए। दोबारा देखिए एक बार इसको, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम। यानी रहीम जी कहते हैं कि मांगने से मान सम्मान है वो नहीं बढ़ता है, कितो करो बड़ी काम, चाहे आप चाहे कितना ही बड़ा कार्य कर लीजिए। तीन पगे वसुधा करो तो बावन नाम। जिस प्रकार से भगवान बावन जो थे उन्होंने तीन कदमों से, तीन पैरों से पूरी धरती को नाप दिया था, लेकिन फिर भी उनको क्या कहा गया है, बावन ही कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि उनको कोई सम्मान नहीं मिला, क्योंकि राजा बलि से उन्होंने इस धरती को मांगा था, यानी उन्होंने तीन कदम मांगे थे। तो उसी प्रकार से मांगने से क्या होगा कि उनका मान सम्मान घट गया है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें बताया गया है कि हमें किसी से कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम मांगकर अगर कोई कार्य करते हैं तो उससे हमारा मान सम्मान बढ़ने वाला नहीं, उससे हमारा मान सम्मान है वो घटने वाला है। 17वां देखिए, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। मान कहते हैं मान सम्मान को, सहित का मतलब साथ में, विष का मतलब होता है जहर, खाए माने खाना, शंभु कहते हैं शंकर भगवान को, शिव को, भय माने होना, जगदीश कहते हैं ईश्वर को। यहां पर क्या बताया गया कि मान सहित विष खाए के, यानी मान सम्मान के साथ में शंकर भगवान ने विष को धारण किया, विष को खाया, विष को पिया, और वो क्या हो गए, इस सृष्टि के क्या हो गए, ईश्वर हो गए। ये उस समय का चित्रण है जब समुद्र मंथन हुआ था, तो सभी देवता है वो इकट्ठे होकर से सम्मान उनसे निवेदन करते हैं शंकर भगवान से, और वो से प्रसन्न होकर विष को पी जाते हैं। तो उस समय का ये चित्रण बताया जा रहा है कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, यानी मान सहित, यानी मान सम्मान के साथ में शंकर भगवान ने विष को पी लिया, विष को खा लिया, जिसके कारण से वो क्या हो गए, जगदीश हो गए, इस सृष्टि के क्या हो गए, वो ईश्वर हो गए। बिना मान अमृत पिए, और बिना मान सम्मान के उस समय अमृत जो है वो किसने पिया, राहु ने पिया। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। बिना मान सम्मान के जो राहु जो है उन्होंने अमृत को पी लिया था, जिसके कारण से उनको शीश भी कटाना पड़ा, राहु का शीश काट दिया गया था। इसमें बताया गया है कि राहु ने बिना मान सम्मान के अमृत को पी लिया था, तो उस समय उनको शीश भी कटाना पड़ा। इसमें देखिए क्या बताया, दोबारा देखिए एक बार, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, यानी मान के साथ में, यानी सम्मान के साथ में शंकर भगवान ने विष को खाया, जिसके कारण से इस सृष्टि के क्या बन गए, वो ईश्वर बन गए। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, और बिना मान सम्मान के जो राहु जो है उन्होंने अमृत धारण कर लिया, अमृत पी लिया, जिसके कारण से उनको शीस वो कटाना पड़ा। 18वां देखिए, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरक पता। रहीमन कहते हैं रहीम जी को, जीवा का मतलब होता है जी, बावरी कहते हैं पागल मूर्ख, कही माने कहना, गई माने जाना, सर्ग पाताल का मतलब होता है उल्टी सीधी बातें। यानी रहीम जी कहते हैं कि ये जो जीव जो होती है वो मूर्ख होती है, पागल होती है। क्या बताया कि रहीम जीवा बावरी कह गई सर्ग पाताल, यानी ये जीव जो होती है वो पागल होती है, वो कुछ कहकर, यानी उल्टी सुल्टी बातें, अनुचित बातें कहकर, और वो पाताल में चली जाती है, अंदर चली जाती है।
रहीमन जीवा बावरी कह गई सरग पाताल, यानी जीव जो होती है वो पागल होती है, बावली होती है, क्योंकि उल्टी सुल्टी बातें करके और वो कहां चली जाती है, पाताल यानी अंदर चली जाती है। आपू तो भीतर, आपू तो कहीं भीतर रही, यानी आप तो स्वयं कहकर भीतर रहती है, यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं तो बाहर निकलती है जीव और उसके बाद में जीव अंदर चली जाती है। यहाँ पर क्या बताया, आपको तो यानी अपने आप तो, यानी जीव के लिए बताया गया है कि जीव जो होती है वो कहकर तो अंदर चली जाती है, भीतर रही यानी भीतर रहती है। जूती खाए कपाल, जूती खात यानी खात मानी खाना, कपाल कहते हैं सर को, सिर को, और जो सिर जो होता है वो क्या खाता है, जूती खाता है, यानी कष्ट किसको मिलता है, सर को मिलता है। दोबारा देखिए, रहीमन जीवा बावरी कह गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, यानी रहीम जी कहते हैं कि जीव जो होती है वो पागल होती है, मूर्ख होती है, स्वयं अनुचित बातें करके और पाताल में चली जाती है, यानी कहने का मतलब अंदर चली जाती है। आपको तो कहीं भीतर, यानी आप तो खुद कहकर अंदर रहती है, जूती खात कपाल, और शर जो है उसके जूते लगते हैं, उसको कष्ट मिलता है, जो भी दंड मिलता है वो किसको मिलता है, वो सिर को मिलता है। 19वां देखिए, अंतिम पद है इस पाठ का, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की गांठ है। अमृत कहते हैं मीठे वचनों को, अच्छे वचनों को, ऐसे मानी ऐसे वचन में, इन वचनों में रहीमन कहते हैं रहीम जी, रीस कहते हैं बुरी, और गांस का मतलब होता है गांठ, यानी मीठे मीठे वचनों के बीच में, रहीम जी कहते हैं कि मीठे मीठे वचनों के बीच में कोई उल्टी सीधी बात हम करते हैं, यानी बुरी बात करते हैं, तो वो रीस की गांठ बन जाती है, कहने का मतलब वो गुस्से की गांठ बन जाती है। जैसे मान लीजिए हम वार्तालाप कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और मीठी मीठी बात करते समय बीच में हम कुछ उल्टा सीधा कह दें, बुरी बात कह दें, तो वो क्या बन जाती है, क्रोध की स्थिति बन जाती है। तो यहां पर क्या बताया गया कि मीठे मीठे वचन जहां पर बोले जा रहे हैं, रहीम जी कहते हैं कि वहां पर अगर हम कुछ अनुचित बात करते हैं, बुरी बात करते हैं, तो रीस की गांठ बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि वो क्रोध की ज्वाला है वो भड़क जाती है, क्रोध की गांठ है वो बन जाती है। जैसे मिस्रियों में मिली नीरस बांस की फांस है, जिस प्रकार से उस समय ऐसी स्थिति होती है कि जिस प्रकार से मिस्री में, मिस्री का मतलब होता है एक मीठा पदार्थ जो होता है, जो मिठास पैदा करता है, तो इसमें बताया गया है कि जैसे मिस्रियों में मिली, जिस प्रकार से हम मिस्री का भोग कर रहे हैं, मिस्री को खा रहे हैं, नीरस यानी रस रहित, बांस कहते हैं, बांस को फांस कहते हैं, टुकड़े को, जिस प्रकार से हम मिस्री का भोग कर रहे हैं, मिस्री को हम खा रहे हैं, और बीच में अगर उसमें बांस की फांस आ जाती है, यानी उसमें कोई टुकड़ा आ जाता है, तो उससे हमारा जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है। तो उसी प्रकार से मीठी मीठी बातें जब हम करते हैं, तो उस समय कुछ अनुचित बात हो जाने के बाद में वहां पर क्रोध ही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से मिश्री खाते समय अगर कोई बांस आ जाता है, कोई ऐसी कोई वस्तु आ जाती है, नीरस वस्तु आ जाती है, जिससे वो हमें अच्छी नहीं लगती है, वो हमें बुरी ही लगती है। तो इसी प्रकार दोबारा देखिए एक बार, अमृत ऐसे वचन, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की गांठ, जैसे मिस्रियों में मिली नीरस बांस की फांस, यानी जो मीठे मीठे वचन जहां पर बोले जाते हैं, रीस की गांठ, वहां पर जो कुछ अनुचित बात हो जाती है, वहां पर जब अनुचित बात कही जाती है, तो क्या बन जाती है, गुस्से की गांठ बन जाती है, गुस्से की गांठ बन जाती है, वहां पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यानी मीठे वचन है वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे मिस्रियों में मिली नीरस बांस की फांस, जिस प्रकार से मिस्री जो है, मिस्री खाते समय अगर बीच में बांस की फांस जब आ जाती है, बांस का टुकड़ा जब आ जाता है, तो उस समय फिर हमारा जो स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है, यानी मिठास जो हम जो प्राप्त कर रहे थे वो बिगड़ जाता है, यानी फिर हमें अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से अमृत यानी मीठी मीठी बातें जहां पर हम करते हैं, वहां पर अगर हम अनुचित बात करना भी अगर हम प्रारंभ कर देंगे, तो वहां पर गुस्से की स्थिति बन जाती है। प्यारे विद्यार्थी, रहीम जी के समस्त पद विद्यार्थियों, रहीम जी के पाठ से कुछ प्रश्न हैं,
और आप अपना स्वयं का आकलन भी कीजिए कि आपको कितना याद है, कितना समझ में आया। पहला प्रश्न है, रहीम का जन्म कब व कहाँ हुआ था? रहीम का जन्म कब व कहाँ हुआ था? जीवन परिचय से है ये, आपको याद आ गया होगा शायद। दूसरा प्रश्न है, रहीम की रचनाओं के नाम बताओ। यानी रहीम जी ने कौन कौन सी रचना की है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सी रचना है वो नाम बताओ उनके। तीसरा प्रश्न है, रहीम के गुरु का क्या नाम था? यानी रहीम ने जो शिक्षा प्राप्त की थी जिस व्यक्ति से, अर्थात उनके गुरु से, उनका क्या नाम था, वो आपको याद होना चाहिए। शायद याद आ गया होगा। रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषताएं क्या है? यानी रहीम के काव्य में बहुत खूब सारी विशेषताएं हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यानी सबसे अधिक जो प्रमुख विशेषता कौन सी है वो आपको बतानी है। पांचवा प्रश्न है, सज्जन व्यक्ति के रूठने पर क्यों मनाना चाहिए? यानी पद में आया था कि सज्जन व्यक्ति है, अगर वो रूठ जाता है तो हमें उसको मना लेना चाहिए। अगर वो 100 बार भी अगर रूठता है तो भी हमें उसको मना लेना चाहिए, लेकिन उसको क्यों मनाना चाहिए ये आपको बताना है। छठा प्रश्न है, विपत्ति के समय धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? यानी जब संकट काल जब व्यक्ति के ऊपर आता है तो उस समय संपूर्ण धन है वो लुप्त हो जाता है, वो चला जाता है। किसकी तरह से? इसमें रहीम जी ने एक उदाहरण दिया है कि उसकी तरह से धन लुप्त हो जाता है, तो किसकी तरह से धन लुप्त हो जाता है वो आपको बताना है। सातवां प्रश्न है, मनुष्य को अपने मन की व्यथा मन में ही क्यों रखनी चाहिए? यानी किसी मनुष्य में जो दुख की भावना है, यानी दुख से वो गुजर रहा है, संकट से वो गुजर रहा है, तो उसको मन में ही रखनी चाहिए। जो भावना है उसको किसी दूसरे को नहीं कहनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है वो आपको बताना है। चंदन की क्या विशेषता है? यानी चंदन की एक विशेषता बताइए कि चंदन की ये विशेषता होती है, तो वो कौन सी विशेषता है चंदन की, वो आप बताएं। नवा प्रश्न है, अपनी बड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? ये बहुत से जो लोग होते हैं जो अपने स्वयं की बड़ाई है वो अपने मुख से ही करते रहते हैं, तो स्वयं की बड़ाई हमें क्यों नहीं करनी चाहिए ये भी आपको बताना है। 10वां प्रश्न है अंतिम, दीन बंधु किसे कहा गया? यानी पदों में आया है कि वो दीन बंधु के समान होता है, लेकिन दीन बंधु किसको कहा गया है? कौन से व्यक्ति को दीन बंधु के समान बताया गया है ये आपको बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहीम जी का पाठ था जो आज हमने पूर्ण कर लिया है।